नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर दतिया के छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। दतिया मेडिकल कॉलेज में ही होंगी पैरामेडिकल कोर्स। प्रेस वार्ता कर डीन राजेश गौर ने दी है जानकारी। इस दौरान डॉक्टर मुकेश पांडे, एसोसिएट पैथोलॉजी डॉक्टर कमल कच्छावा, असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी उपस्थित रहे। आखिर क्या कुछ कहा पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर दतिया मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर ने, देखी दतिया से लोकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। कानपुर में बर्रा पुलिस ने 9 मोबाइल लुटेरों को किया गिरफ्तार। 28 मोबाइल और 4 दोपहिया गाड़ियां भी किया जब्त। पकड़े गए सभी आरोपी स्टूडेंट है। कानपुर में पुलिस ने 9 मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 28 मोबाइल व 4 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने पूछताछ किया तो सभी स्टूडेंट निकले और अपना शौक पूरा करने के लिए मोबाइल लूट की घटना करते थे, जिसमें 3 फतेहपुर से कानपुर पढ़ाई करने आए थे। इन लुटेरों के बारे में जानकारी देते हुए एसपी साउथ ने बताया कि बर्रा थाने की पुलिस टीम ने 9 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 28 मोबाइल फोन और 4 दोपहिया गाड़ियां बरामद की गई है, जिससे ये लूट की घटनाएं करते थे। इसमें एक सरगना जो कानपुर का ही रहने वाला है, उसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। उसने ही इनको किराए का कमरा दिलवाया था। इसमें 3 फतेहपुर के और 6 कानपुर के रहने वाले हैं। सभी आरोपी मोबाइल लूट के बाद उसको बेचकर अपने खर्च पूरा करते थे। ये जो बर्रा पुलिस टीम है, इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा जो 9 मोबाइल लुटेरे थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 28 मोबाइल बरामद हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है, जिससे ये डिफरेंट जगह पे लूट की घटनाएं करते थे। जो अभी तक इनसे पूछताछ की गई उसमें ये संज्ञान में आया कि कल्याणपुर, चकेरी, नौबस्ता और बर्रा, इन थाना क्षेत्र में इन्होंने लूट की घटनाएं की हैं। बाकी जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि कहाँ पे इन्होंने और लूट की घटनाएं की थी और वहाँ से भी हम लिंक करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये पकड़े गए क्या कारण है, चोरी करने का क्या उद्देश्य? जो जितने लोग इसमें पकड़े गए हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, कि कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। और जो इन्होंने ये कारण बताया कि ये लूट की घटना इसलिए करते थे कि जो डेली के इनके खर्चे अफोर्ड करने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते थे। बाकी बाद में इन मोबाइल को बेचते थे। जो लोग पकड़े किसमें कोई कौन सा सरगना है? इसमें एक जो मेन अभियुक्त है मनीष कुमार है, जो कानपुर नगर का ही है, और इसके ऊपर पहले से भी चोरी के बर्रा में और फतेहपुर में मुकदमे हैं। तो यही जो था मेन हेड था इनका, जो इनको बुला के यहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहते थे और बाइक से फिर डिफरेंट थाना क्षेत्र में ये लूट की घटनाएं करते थे। नहीं, ये अपने शौक पूरे करने के लिए, अपना खर्चा बाइक का, तेल का और अन्य खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे। इसमें एक आदित्य पटेल नाम का लड़का है, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसने 2017 में एनडीए का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और उसके बाद फिर ये पढ़ाई करते करते ये घटनाएं भी लूट की कर रहे थे। इसमें जो 6 लोग हैं वो फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और जो 3 अभियुक्त हैं वो कानपुर नगर जनपद के हैं। कोई भी फरार चल रहा है क्या? अभी देखिए, जो पुलिस बर्रा टीम के द्वारा पकड़े गए हैं और जो बरामदगी हुई है वो 9 लोगों से ही हुई है। अगर इसमें कोई और लोग भी जो हैं इन्वॉल्व होंगे लूट की घटनाओं में, तो उनके खिलाफ भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये मोबाइल लूटने के बाद क्या बेचते थे? ये मोबाइल लूटने के बाद बेचते ही थे और कुछ शॉप ऑनर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको ये बेचते थे। और ये भी संज्ञान में आया कि कुछ मोबाइल्स का ये IMEI भी चेंज करवाते थे। तो अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। अगर हम वो चीज़ डेवलप कर रहे हैं और जिनको ये बेचते थे और जो IMEI चेंज करते थे, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कानपुर के घाटमपुर इलाके में लगातार मर रहे कुत्तों की वजह से स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। कानपुर के घाटमपुर इलाके में लगातार मर रहे कुत्तों की वजह से स्थानीय लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। इस इलाके में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा कुत्तों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मृत शरीर को उठाने वाला कोई नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुत्तों के मरने की वजह पार्वो वायरस बताया जा रहा है। कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू वायरस से देश अभी उभर नहीं पाया था और एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है।
पार्वो नामक वायरस कुत्तों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मरे हुए कुत्तों से फैले संक्रमण मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्वो वायरस की दस्तक कानपुर के घाटमपुर इलाके के क्योट्रा गांव में देखने को मिल रही है। इस ग्रामीण क्षेत्र में बीते एक सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा कुत्ते मर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सूद नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक बीमारी फैली और कुत्तों ने खाना पीना छोड़ दिया। जब प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई तो डॉक्टर को भेजा गया और वो इलाज करके चले गए। क्या नाम है भैया आपका? शिव पूजन नाम है हमारा। यहाँ पर कुत्ते मर रहे हैं, किस कारण मर रहे हैं और कितने कुत्ते मर चुके हैं अभी तक? अभी तक यहाँ पे 12 कुत्ते थे हमारे यहाँ पे बैठते थे इसी जगह, और यहाँ पे दूध जो मिलता था वही खा लेते थे, और अचानक बीमारी हुई और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन में 4-5 कुत्ते मरे। फिर दूसरे दिन हमने जानकारी दिया, तो फिर 2-3 दिन के बाद में चेक आए, वो जो जांच करने आए, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इसके बाद 4 कुत्ते और मर गए। तो अभी तक कुल कुत्ते 9 कुत्ते मर चुके हैं अभी तक। कौन सा गांव है ये? बिरहेर का मजरा क्योंटरा है। कोई आया, डॉक्टर आए अभी तक? हाँ आए थे, जांच करने आए थे। जिस दिन सूचना दी गई थी उसके दूसरे दिन आए थे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार निषाद। अरविंद जी, यहाँ पर कुत्ते मर रहे हैं, किस कारण मर रहे हैं, कुछ जानकारी है आपको? जी यहाँ पर 9-10 कुत्ते मर चुके हैं और पता नहीं अचानक कुछ करके ऐसे घूमते रहते हैं, बस अचानक ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक कोई डॉक्टर आया है यहाँ पर? डॉक्टर को सूचना दी गई थी तो आए थे, इलाज किया, इंजेक्शन लगाया है, 2-3 कुत्ते स्वस्थ हैं अभी। उसके बाद देखने आए डॉक्टर? उसके बाद कोई नहीं आए हैं। वायरस फैला है जिसमें कुत्तों की मौत हो रही है, कौन सा वायरस है और क्या इससे इन्फेक्शन है? देखिए, जो पर्वो वायरस होता है ये कुत्तों में बहुत तेजी से इन्फेक्शन करता है, और खासतौर से ऐसे कुत्तों में, पपीज में और एडोलेसेंस डॉग्स में जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं। और ये उस स्थान पर हो जाता है जैसे कहीं पर डॉग्स पास आउट कर रहे हैं तो वहाँ कंटामिनेटेड फीसेस पड़े हैं, इन्फेक्टेड स्टूल पड़ा है, तो उस स्टूल की जो स्मेल होती है उससे ये इनको स्प्रेड कर रहा है। और मोस्टली जितने यंग पपीज होते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ओल्ड को नहीं करेगा, ओल्ड उन सबको भी डॉग्स कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो। साथ साथ ये एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है और ये बहुत स्ट्रांगली जितने भी डॉग्स होते हैं उनके इंटेस्टीन को, उनके बोन मैरो को वीक करता है। जब इंटेस्टीन को वीक करता है तो एकदम से सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो लीवर के साथ साथ कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। जैसा कि हमने कल देखा कि 12 कुत्ते एक साथ हो गए, तो इसमें ये बहुत जरूरी है, साफ सुथरा सफाई के साथ साथ कुत्तों को वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। यही अगर कैट में भी हो जाता है तो उसको पुलकोनिया पार्वा वायरस बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई मनुष्य भी वहां से गुजर रहा है तो ये उनके भी कपड़ों में, उनके भी हाथ में से भी कंटामिनेशन हो सकता है। इट डजंट मीन कि ये डॉग से मैन में और मैन से डॉग में हो रहा है। तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें साफ सुथरा सफाई के साथ साथ जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो भी पालतू हैं, उनके साथ साथ जो झुंड में कुत्ते रहते हैं, एक साथ अगर एक कुत्ते को हो जाता है तो झुंड में कई कुत्तों को एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। जो कल घटना घाटमपुर में हुई है वो इसी का जीता जाता उदाहरण है। और जो डीएनए वायरस होते हैं वो कोर पर अटैक करते हैं। जब डीएनए वायरस की कोर अफेक्ट हो जाती है तो डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। अगर इस वायरस की जगह पर जो कुत्ते मरे, अगर उनकी बॉडी को वहाँ से हटाया नहीं गया तो फिर इसका नुकसान कितना ज़्यादा फैलेगा? यूट्रिफिकेशन हो जाएगा, बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, अमोनिया गैसेस वगैरह रिसाव होंगी, उससे यूट्रिफिकेशन के साथ साथ उनकी बॉडी से जो केमिकल रिलीज होंगे उससे अगल बगल में कुत्ते भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कंटामिनेशन ऑफ फीड से है। इट डजंट मीन, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉलिड जो पीसेज हैं, जो स्टूल है उसी में पाया जाता हो, उसके सरफेस में भी हो सकता है। जहाँ डॉग, वहाँ जिनकी डेथ हुई है डॉग के लोअर सरफेस पे, रोड पे भी हो सकता है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, जिससे और कुत्तों को इसका इन्फेक्शन ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये कॉन्टेजियस भी होता है। तो जितनी भी चीज़ें कॉन्टेजियस होती हैं उनको बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप उनको हाइजीनिक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो अन्य स्ट्रीट डॉग के लिए ये बेहतर होगा, उससे उनका बचाव भी जरूरी है। मनुष्य के जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? मनुष्य के जीवन पर डायरेक्ट तो प्रभाव नहीं पड़ सकता, इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जैसे आप वहाँ से पास आउट हो रहे हैं और कंटामिनेटेड फीसेज आपके संपर्क में आ गया तो ये आपके कपड़े, आपके हाथ से आपकी बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन ये वायरस मोस्टली डॉग्स में ही पाया जाता है, और जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, पपीज हैं और कैट में भी पाया जाता है। मनुष्यों में बहुत कम इसकी पुष्टि हुई है।
कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने तमिलनाडु दौरे के आखिरी दिन मस्ती के मूड में नजर आए। राज्य में मुलागुमुदु के सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल ने पहले स्टूडेंट्स के साथ डांस किया। इसके बाद उन्होंने छात्रों को अकीडो की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने यहाँ पुशअप्स भी लगाए। बाद में बोले इसे थोड़ा टफ बनाते हैं और अब एक हाथ से पुशअप लगाते हैं। इससे पहले राहुल ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। कांग्रेस ने देश राजस्थान के 6 नेताओं को पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें 5 विधायक हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है, जिसमें देश के 28 नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान से जिन विधायकों व नेताओं को पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी है, उनमें आदर्श नगर से विधायक रफीक खान और किशन पोल से विधायक अमीन कागजी भी शामिल हैं। अमीन कागजी को 24 परगना और रफीक खान को मालदा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुस्लिम बहुत वाली सीटों के लिए कांग्रेस अपनी तैयारी देश भर के ऐसे विधायकों को जिम्मेदारी देकर कर रही है। इन दोनों के अलावा विधायक मुकेश भाकर को बुर्रा बाजार विधानसभा क्षेत्र, मनीष यादव को पूर्व मदीनीपुर तथा इंद्र आज को पश्चिम मदीनीपुर की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस नेता जगदीश राज श्रीमाली को हुगली का इंचार्ज बनाया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन सोमवार को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 विधानसभा में पेश हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोजन अवकाश के बाद विधेयक सदन पटल पर रखा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक पर अध्यक्ष गिरीश गौतम की अनुमति मिलने के बाद चर्चा होगी। सरकार इस कानून को 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश के माध्यम से 9 जनवरी 2021 को प्रदेश में लागू कर चुकी है। इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को 1 से 10 साल के कारावास और अधिकतम 1 लाख रुपए तक से दंडित करने का प्रावधान है। अध्यादेश लागू करने के बाद से 11 फरवरी तक 23 केस दर्ज हुए हैं। इनमें भोपाल संभाग में 7, इंदौर में 5, जबलपुर व रीवा में 4 और ग्वालियर में 3 मामले दर्ज हैं। विधानसभा में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी बस हादसे पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दिया था, जिस पर सदन में करीब 2 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बस हादसे में मरने वालों के परिजनों को बीमा की राशि अधिक से अधिक दिलाने के लिए कोर्ट में सरकार केस लड़ेगी। हरियाणा के जिंद में सोमवार को घर में पशुओं के लिए बने पानी की टंकी में 2 बच्चे डूब गए। इनमें से एक भाई 4 साल तो दूसरा महज 2.5 का था। हादसा उस वक्त का है जब परिवार के लोग दूसरे कामों में व्यस्त थे। दोनों भाई आंगन में खेल रहे थे। दिखाई नहीं देने पर ढूंढा तो दोनों हौद में मिले। अस्पताल पहुंचने में पहले दोनों की सांसें थम चुकी थी। घटना जिले के गांव गांगोली का है। मृतक बच्चों के पिता प्रवीण ने बताया कि सोमवार दोपहर वह खेत पर गया था। उनके दोनों बेटे लक्ष्य और दत्त घर के आंगन में ही खेल रहे थे। उसकी मां और पत्नी दूसरी मंजिल पर काम कर रही थी। अचानक दोनों बच्चे खेलते हुए पशुओं के लिए बनाए गए पानी की टंकी में चले गए। प्रवीण ने बताया कि जब थोड़ी देर बाद मां नीचे आई तो दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उनको देखने के लिए टंकी की तरफ गई तो दोनों बच्चे डूबे मिले। इसके बाद दोनों के बाहर निकालकर पिल्लू खेड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। प्रवीण के 2 ही बेटे थे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाले ने कहा कि 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार जल्द ही गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। इसलिए सभी इनेलो कार्यकर्ता एकजुट होकर रूठों को मनाएं और भटके हुओं को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सोमवार को सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एलानाबाद में 3 मार्च को होने वाली जनसभा के लिए निमंत्रण भी दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जाति पाति
धर्म और मजहब से ऊपर उठकर 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर कृषि आंदोलन के माध्यम से इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इनेलो पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करे। उन्होंने कहा कि इनेलो रूपी पौधा चौधरी देवीलाल का ही लगाया हुआ है, जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून से सींचा है। मगर बदकिस्मती ये रही कि आपकी मेहनत का जब फल मिलना शुरू हुआ तो कुछ लुटेरे उस फल को लूट ले गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। जो सरकार जनता की आवाज को अनसुना कर देती है, जनता भी उस सरकार को सत्ता से बाहर कर देती है। एसटीएफ ने जाली नोट छापने और उसे बाजार में खपाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपी 2000 और 500 के जाली नोट छापते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। गिरोह का सरगना और उसका एक साथी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वह पहले भी इसी अपराध में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास से 13.35 लाख से अधिक के नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा फोटोकॉपी मशीन, केमिकल भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड कर लिया गया है। एसटीएफ एसपी अंजना तिवारी ने बताया कि रविवार रात खबर मिली थी कि आगर रोड स्थित हरिओम वेयर हाउस के पास कार में सवार 4 लोग जाली नोट लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे, एसआई जेएस परमार, एएसआई देवेंद्र सिंह कुशवाहा, कांस्टेबल बजरंग कुमार, सुमित सिंह, सुनील झा, संजय शुक्ला, धर्मेंद्र बड़ोलिया, राजपाल सिंह राठौर, पुष्पेंद्र यादव, मनीष राठौर, पूनम चंद्र यादव, मनोज सिकरवार, जितेंद्र शर्मा और राजेंद्र सिंह बघेल के साथ दबिश दी गई। चारों को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल टीएनआई एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ।